इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। और अभी टाइम है शाम के 6 बजे का और मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि हमें जाना है। एक हमारे रिलेटिव है, मतलब विवेक के रिलेटिव है, मेरे ससुराल के साइड के। उन्होंने नया घर लिया है और उसका आज वास्तु पूजन था। मॉर्निंग में जाना था लेकिन विवेक थे नहीं, ऑर्डर पे गए हुए थे, तो जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो अभी जा रहे हैं। तो मैंने वेयर की है ये वाली ड्रेस और साथ में पहनी है ग्रीन बैंगल्स, क्योंकि जब भी मैं किसी ससुराल के फंक्शन में जाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ ग्रीन बैंगल्स पहनना। ऑब्वियसली बिकॉज मेरे जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे मराठी लोग में जो ये रिचुअल्स हैं, लाइक ग्रीन बैंगल्स वगैरह पहनना, मुझे खुद को अच्छा लगता है कि भाई ये सब मैं करूँ, क्योंकि विवेक को पसंद है इसीलिए। और कौन सा बैग लेके जा रही हूँ आपको भी दिखाती हूँ। विवेक रेडी हो रहे हैं और अभी हमारे साथ आने वाला है। प्रिशा तो ट्यूशन में है, तो अब तो उसका टोटली शी इज़ पैक्ड अप विद स्टडीज़। कान में नहीं पहना, मेरे कान दुख रहे हैं, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ये वाला ड्रेस और बहुत प्यारा ड्रेस है, ये कॉटन है, प्योर कॉटन, गर्मियों के लिए, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। प्लाजो वाला ये मैंने वीडियो में शूट किया है, आप देख चुके होंगे। हाँ, वो वीडियो तो कब का आ चुका है, बहुत टाइम हो गया है वो। ये आज मैंने ट्राई किया। ये इडालिया ब्रांड का है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, अगर किसी को अच्छा लग रहा हो। इसमें बीच में जो एक कट है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसके नीचे ये मिरर वाले मेरे जो उदयपुर के थे ना फुटवेयर, वो लिए हैं। और आजकल ज़्यादा करके मैं यही वाला बैग कैरी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये बैग कैरी करना। इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, जू बैग है, नो प्रमोशन, सिर्फ आपको बता रही हूँ। स्मार्ट सा लगता है। सूट कैसा लग रहा है आप बताना मुझे, किस किस को पसंद आया। मेरा फ्लिपकार्ट का वीडियो देख लेना, मेरे प्रमोशनल वीडियो देख लिया करो आप तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। नहीं तो फिर मुझे कमेंट में आता है कि दीदी आपने कहाँ से लिया था। और बाकी बताओ आप लोग कैसे हो, सब बढ़िया होना, चंगे होना, कोई टेंशन नहीं ना लाइफ में है तो भैया चिल मारो। मैंने जब से मेरी तबीयत खराब हुई है चिल मार लिया है। मैं, आप मानोगे, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं नए नए, प्रमोशंस में भी इतने सारे आ जाते हैं, बट मैं कहीं भी बाहर निकलना इतना कम कर दिया था मैंने। मतलब बॉम्बे गई वो एक अलग बात है, बट यहाँ सिटी में मेरे को निकलने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं अपने में ही लगी रहती थी। मेरे शूट्स, वीडियो एडिटिंग, यही सब से मैं फ्री नहीं होती थी। कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए आई हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप पीरियड्स में योगा कर सकते हो। मेरा जवाब होता है यस, मैं योगा कर सकती हूँ। और इनफैक्ट पीरियड्स में योगा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर पीरियड्स डिस्कम्फर्टेबल सिम्टम्स के साथ हो। तो चीज़ तो क्लियर हो गई कि पीरियड्स के दरमियान भी योगा और एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। पीरियड्स आपके रेगुलर रूटीन को बिगाड़ देते हैं, बट योगा एंड एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करते हैं पीरियड्स के पेन को कम करने में। हाँ, ये बात सच है कि पीरियड्स की वजह से कुछ योगा पोजेस करने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सरसाइज या योगा उस टाइम पे बंद कर देना चाहिए। एक स्टडी में ये पता चला है कि जो लेडीज हफ्ते में सिर्फ 2 दिन योगा करती हैं, उनको 3 महीने में ही पीरियड्स पेन या डिस्कम्फर्ट से राहत मिली है। इवन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और फिजिकल फिटनेस भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है। लेकिन अगर फिर भी आपके जो पीरियड्स हैं वो आपके योगा रूटीन में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं, जो कि 12 आवर्स तक बिना चिंता के, बिना किसी मुश्किल के इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इसमें लीकेज की भी कोई चिंता नहीं होती है। ये बना है 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्किन इरिटेशन भी नहीं होने देता है, और इसको आप 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, बस एक बार बाय करके 10 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाए। पूरा यकीन है कि एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के साथ आप वो सारी एक्टिविटी कर सकते हो जो आप आपके नॉर्मल लाइफ में करते हो, बिना किसी रुकावट के। अब मैं अगर आपको पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में लाखों लड़कियां जो हैं वो सैनिटरी पैड को छोड़ के मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच कर चुकी हैं और अपनी लाइफ को बेहतर और आसान बना चुकी हैं। तो अब आपकी बारी है कि आप जो है मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच करें और अपनी लाइफ को और ज्यादा आसान बना लें। इस योगा डे पे मैंने इनिशिएटिव लिया है एवर्टीन के साथ मिलके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है, ताकि सभी लड़कियां और लेडीज, यानी गर्ल्स एंड लेडीज, एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप को यूज करें और टेंशन फ्री होकर अपना काम कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे साथ जो भी पीछे हुआ, मतलब जो भी मेरी तबीयत बिगड़ी रात को अचानक, और मैंने ना एक्चुअली देखा जाए ना तो मौत को करीब से देख के आई हूँ। तो वो चीज को देखने के बाद लगता है कि नहीं, वी शुड लिव आवर लाइफ ईच मोमेंट। वैसे पहले से मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, आपको पता है कि मैं पहले से ही मानती हूँ कि इंसान ने हर एक मोमेंट को जीना चाहिए।
लेकिन उस दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। उस दिन के बाद से मैं काफ़ी अपने आप को चेंज किया है मैंने, और है ना चेंजेस विवेक? बहुत। मैंने इनके साथ बाहर जाना आना, अरे कितनी धूप है, अरे हवा तो देखो। मैंने इनके साथ बाहर जाना आना शुरू किया है, ये तैयार हो रहे हैं। बाकी मैंने बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने मेरे अच्छे अच्छे कपड़े मेरे वार्डरोब में ऐसे ही पड़े थे और मैंने पहनने छोड़ दिए थे। अभी मैं रोज़ एक अच्छा कपड़ा निकाल के पहनने की कोशिश करती हूँ और रोज़ इनके साथ बाहर निकलती हूँ। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, मेहनत भी ज़रूरी है और मेहनत के बाद थोड़ा सा चिल आउट और रिलैक्स रहना भी ज़रूरी है। मैं काम को बहुत मैंने डेडिकेशन से लिया मेरी ज़िंदगी में, और मैं इतना डेडिकेशन से ले गई कि वो कब मेरे स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया और कब मैं अपनी लाइफ को जीना छोड़ दिया, सिर्फ काम ही काम की मैं होके रह गई, मुझे पता ही नहीं चला ये डिफरेंस। लेकिन जब उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया और तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस चार दीवारी से भी बाहर निकलना चाहिए। मैं यहाँ सिटी में कहीं नहीं जाती हूँ, मैं कभी हार्डली इनके साथ वो कुछ लेने निकल गई, बाकी ऐसे कम जाती हूँ, और जाऊँगी भी तो कैसे मुझे 10 बार बोलेंगे तब जाती थी। अब मैंने खुद को चेंज कर लिया है, तो मैं चाहती हूँ आप भी खुद को चेंज करो। और ये लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत ब्यूटीफुल है, ना कि दूसरों की बुराइयों में, निंदा में और क्रिटिसिज्म में निकालो, जैसे कि ये हेटर्स के लिए है। सभी में कमियां होती हैं, मुझ में भी है। आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सब में कमी है। मैं डार्क लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरी उम्र इतनी है तो भी मैं शॉर्ट क्लोथ्स पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न पहनती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ झगड़े को शो कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये साइड देखा, बट सिक्के का दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं कि मैं ही नहीं, सभी औरतें करती हैं, बट अब मैं भी तो अपने फैमिली के लिए हार्डवर्क कर रही हूँ जैसे आप लोग कर रहे हो। मैं भी तो घर के सारे काम कर रही हूँ, रोज़ कपड़े भी धुल रहे हैं घर में, रोज़ खाना भी बन रहा है, सफाइयाँ भी हो रही हैं, और सोशल जो हमारा सर्कल है, जैसे कि मैं अभी जा रही हूँ, आज सुबह नहीं जा पाई तो अब जा रही हूँ मैं इनके साथ। सो वो सब भी तो मैं कर रही हूँ, और भी तो मैं कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, और खुशियाँ भी तो उन्हें दे रही हूँ। अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो अकेले नहीं जा रही हूँ, साथ में मेरी फैमिली भी जा रही है, उनको भी मैं ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे रही हूँ। सो प्लीज़ गाइज, सिर्फ नेगेटिव पार्ट या कॉइन का एक ही हिस्सा मत देखो, दोनों तरफ देखो और बस जियो ज़िंदगी। बिकॉज बाकी तो ये बताएंगे मुझे तो डॉक्टर मिला नहीं था, डॉक्टर तो इनको मिला था, मुझे तो इन लोगों ने अंदर डाल दिया था। अरे ये आपको बताएंगे क्या हुआ था। नमस्ते। क्योंकि मेरा सर कट रहा है इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। पर मेरे साथ आ जाओ आप, मैं आपके क्या है पता है, मुझे सबके नाम के साथ कमेंट्स पता है, लेकिन मैं नाम बोलना नहीं चाहूँगा। मेरी मम्मी का घर है ना, बहुत छोटा है। लेकिन छोटा बोल के मैंने बेइज्जती तो छोटा नहीं बोल की के ना मैंने ना इसने बेइज्जती नहीं की है। मेरे भाई, मेरी मम्मा बोलती है कि बेटा हमारा घर बहुत छोटा है, रुकने के ना नहीं पड़, लेकिन रुक नहीं पाओगे और प्रॉपर सो नहीं पाओगे, हम समझ सकते हैं, ठीक है। वो 3 और हम 4 साथ। क्या मैं मेरी मम्मी की बुराई कुछ पैसों के लिए या कुछ व्यूज के लिए करूंगा? नहीं करूंगा। सो प्लीज, काफी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेहरबानी करके कुछ भी फालतू कमेंट्स या कुछ आड़ा टेढ़ा मत बोलो, क्योंकि मेरे मम्मी का मैं बुरा नहीं चाहूंगा, या मेरे भाई का कुछ खराब दिखे ना, वो मैं चाहूंगा ना ये भी चाहेगी। और हर एक फैमिली में ना और दूसरी बात, होती मेरी मम्मी को कार में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए वो हमारे साथ कार में नहीं आई। उसका कारण रीजन ये था। दूसरी बात कि बॉम्बे में उनके घर में बहुत गर्मी लगती है। हम लोग गुजरात में बड़े से घर में रहते हैं, वहाँ घर छोटे होते हैं क्योंकि वहाँ घर बहुत महंगे होते हैं, या मेरे सब अफोर्डेबल नहीं, सब मुंह से जहर उगलते हो। मेहरबानी करके मत उगलो, क्योंकि आपके घर में शायद आपको घूमने नहीं मिलता होगा या मुंबई देखने नहीं मिलता होगा, तो आपको लगे कि चलो इनको देख के हम लोग अपनी मुंह की जो मन की भड़ास, मुंह की जहर निकाल के, मुझे ना नाम बोल सकता हूँ लेकिन आपका नाम खराब दिखा देगा, इसलिए वो मेरी इंसानियत है कि मैं नहीं दिखा। मेरी वाइफ को यूट्यूब पे ट्रोल मत करो, क्योंकि मेरी मम्मी का मैं बुरा नहीं बोलूंगा स्क्रीन पे आके कुछ व्यूज के लिए नहीं। और एक और चीज है, हर फैमिली में बिहाइंड द कर्टन्स कुछ बातें होती है, वो हमें आपके साथ, यानी आप जो आप यूट्यूब में लाना जरूरी नहीं है, एक दूसरे की फिर भी ला सकते हैं। हाँ, हम लोग ला सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम हुआ था, मैं घर छोड़ के भी गया था और मैं होटल में भी रहा था, मैं आपको बोल देता हूँ। और मैं रहा था हमारे नवसारी से 35 किलोमीटर बिल्लीमोरा में एक होटल है, उसमें मैं रहा था। मैं यहाँ तक आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के फोन आए थे और इसके फोन आए, उसने बोला कि अगर अभी तू 7 बजे नहीं आएगा ना
तो 7 बजे के बाद तू मुझे फोन करते रहना। मैं आपको मुंह पे बोल देता हूँ। फिर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। फिर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो वो डर के मारे मैं आ गया था। कोई व्यूज के लिए कि उसके लिए झगड़ा नहीं किया। ये फालतूगिरी हमें करना ही पसंद नहीं है। नहीं तो हम कब से कर बराबर, सकते ये थे? करना होता तो बहुत पहले करते हैं। हमारे जितने व्यूज आते हैं, हमारे जितने डॉलर्स बनते हैं, हम उतने में खुश हैं। चलेगा। हम बहुत सच्चे लेकिन इंसान हैं। उसके लिए, पैसे के लिए वो ऐसे करके फोटो खिंचवाना, ऐसे करके बैठना, वो नहीं आता हमें। मेहरबानी करके ये सब नौटंकी तो करने ही नहीं आती है कि जाके बेड में बैठ जाऊं यूं हाथ ऊंचा करके, या उस पल्लू पहन के मैं साड़ी को करके मैं सब नहीं आता। नहीं, और एक और वो अब चीज़ जैसे है वैसे ही हम उसके लिए वैसे ही है। जो भी झगड़ा हुआ था, मैंने कभी भी ये नहीं बोला था कि मैंने छोड़ने वाली हूँ। ये बात मैंने नहीं बोली थी एक बार भी। और एक और चीज है गाइस, सभी के घर में ये चीजें होती हैं। और जो मुझे भी लास्ट और जिन्होंने लिखा होगा ना, उनके घर में भी झगड़ा होता होगा। हाँ। नाम बोल सकता था, लेकिन फिर क्या उनको खराब लगेगा। उनके जो भी नेबर्स हो गए, या उनके हस्बैंड हो गए, या उनको जो जानते हो गए, जिस नाम से आपका बना हुआ ना ये जो ब्ला 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 ब्ला, खराब लगेगा। इसलिए मेहरबानी करके ना मत। आप ना सिक्के का एक ही पहलू मत देखो। आपने ये देखा कि मैंने लड़ाई दिखा दी, आपने ये तो नहीं देखा कि जब यही इंसान बीमार था तब मैं उसके साथ खड़ी वो कितनी सेवा की, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। अगर तब भी झगड़ा बना सोचा दिया तो मैं बहुत खराब औरत हो गई। लेकिन उसी इंसान की मैंने जान बचाई तो उसका कुछ नहीं। मतलब दोनों पहलू। इसलिए मेहरबानी करके अगर हम फ्यूचर में मुंबई जाए, ठीक है, तभी भी मुंह से मत जहर निकालना, क्योंकि वहाँ घर मेरे मम्मी का सिर्फ 235 स्क्वायर फीट है। 235 स्क्वायर फीट, ओके, 235 स्क्वायर फीट। और उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया है, कितने भी हेट कमेंट्स आए, क्योंकि कुछ हेट कमेंट्स भी मुझे यहाँ चल रहे थे इस स्ट्रेस अटैक से पहले चल रहा था, क्योंकि बहुत आ रहे थे। तो जो भी मेरे साथ हुआ है, आई थिंक क्या बोला था आपको डॉक्टर ने, वो भी बता दो, नहीं तो लोगों को लगेगा मैंने बीमार होने का ड्रामा किया है। मेरे जो फ्रेंड्स ना, भरत भाई, उनकी वाइफ, वो वहां से क्रॉस हो रही थी और उन्हें देखा कि ये तो विवेक क्यों भाग रहा है अपनी पत्नी को लेके, तो वो भी पीछे आए थे। तो उनको भी पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और इसका प्रेशर 199 और नीचे का 115 हो गया था। और उसके हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रहे थे। डॉक्टर ने मुझे बोला अगर 15 मिनट ज्यादा चले ना भाई, तो इसको मैं आईसीयू में डाल दूंगा, मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। ये समझ लीजिए, क्योंकि आप मेरे अस्पताल में आए हो। तो आप ना बोलो या हाँ बोलो, मैं 15 मिनट ही वेट करूंगा। इसके ज्यादा ऊपर आप बोलोगे कि और 10 मिनट रहा देखो, तो नहीं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। तो आप एक चीज इस बात से समझ लीजिएगा कि उस दिन से, जिस दिन से मुझे ये हुआ है ना, तो अब मुझे व्यूज की चिंता है, चाहे 10,000 आए, 5,000 आए, 20,000 आए, 50 आए, ना मुझे किसी के हेट कमेंट की चिंता है, क्योंकि मैंने काफी स्ट्रेस लिया था कुछ चीजों का। बहुत सारे स्ट्रेस ऑल टुगेदर हो गए थे। अब मुझे सिर्फ जिंदगी को जीना है, क्योंकि मैंने उस दिन देख लिया कि मैं शायद आधे रास्ते से वापस आई हूँ। सो मैंने फील किया वो, लाइक आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जान निकल रही है। तो अब आज के बाद आप लोग कितने भी हेट कमेंट्स करोगे, लास्ट इन्होंने रिप्लाई कर दिया है। और देखिए, अभी भी बोल रही हूँ, हर एक फैमिली में बिहाइंड द कर्टन कुछ बातें होती हैं। हम दोनों हमारे झगड़े जरूर शो करेंगे, क्योंकि हम आपके सामने हैं, हमारे चैनल का फेस है हम लोग। लेकिन मम्मी, देवर, इनके साथ अगर हमारा कुछ होगा भी प्रॉब्लम, तो हम नहीं बोलेंगे। सो इसके बाद हम लोग निकल पड़े थे घर से, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल वालों की तरफ। एक घर का इनॉग्रेशन है वहाँ पे, वो मेरा देवर लगता है जिसने घर लिया है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जो कुछ भी विवेक ने अभी बोला है, अब ये बात ज़रूर उठेगी आज के व्लॉग पे भी कमेंट सेक्शन में कि दीदी आप बातों को स्ट्रेच कर रही हो, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है। हम बॉम्बे गए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, जब मैंने डिस्कस किया था जिस वीडियो में, कि विवेक एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके ना दिल को लग गई थी कुछ बातें, क्योंकि उनके घर से रिलेटेड थी, उनकी मम्मी से रिलेटेड थी, मेरे ससुराल से रिलेटेड थी। तो वो चीज़ें उनके दिल को छू गई थी, इसलिए एक बार उनको डिस्कस करना ही था। तो जब मैं डिस्कस कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते? उनका भी ये चैनल है। एक बार अगर उन्होंने डिस्कस कर भी लिया तो चलो, उनके मन की निकल गई। वो काफ़ी टाइम से आपसे ये बातें कहना चाहते थे जो उन्होंने आज आपसे कही हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे मेरी अच्छी ऑडियंस के बार बार दीदी क्यों स्ट्रेच कर रही है, बिल्कुल नहीं। ये एक बार वो खुद अपने मुँह से आप सबसे बात करना चाहते थे इस बारे में। उनके गुस्से को मेरी अच्छी ऑडियंस नज़रअंदाज करे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो ऐसी फालतू की बातें करते हैं। और आज के व्लॉग पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है, विवेक के बोलने पे, लेकिन कोई बात नहीं, आने दीजिए। मैंने जैसे कहा, मेरी तबीयत खराब होने के बाद अब कमेंट्स पे मैं बहुत ध्यान नहीं देने वाली हूँ। कैसे अंकल?
अरे वाह, वाव, व्हाट अ नाइस हाउस। मैं सवेरे का अभी आराम से बैठ के मिल सकते अच्छा है कि नहीं? पर विकी सब दिख रहे, लेकिन मैं बोली कौन नहीं आया, विकी नहीं आया, ये थे ही नहीं ये। आया मैं बोली तो भाभी लोग भी आए होंगे ना सब? हाँ आए हैं ना हाँ, सब हाँ। लोग। देखिए कितना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है सच्ची। तो रिश्ते में ये भी मेरी सासू माँ ही लगती हैं और इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मेरे ससुराल वालों के साइड का घर है। मंदिर, वाह, आऊँ क्या अंदर? आओ ना, Congratulations for the new home. એને સારું નથી. અને બકુલને વાત કરી હતી. એને कोई बात नहीं, मुझे तो बस घर देखना है। और सामने नहीं लगी, हाँ अरे पाछे में, एक ये बेडरूम है ना? छोकरी जीम છે બધો કેમ છો? બસ આવે बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने स्पेस को मैनेज किया। आपको कैसा लग रहा है घर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो स्टेयर्स होती है ना, उसके नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टोरेज बना लिया। डेकोर भी काफ़ी अच्छा किया है, सिंपल स्वीट सा। पीओपी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये एक्चुअली ऊपर 3 बेडरूम है और एक नीचे, यानी 4 BHK है ये। और ये यूटिलिटी एरिया था और यहाँ पे ये किचन का छोटा सा स्टोर रूम, और फिर यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। मतलब नीचे ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, किचन है, यूटिलिटी एरिया है एंड किचन का स्टोर रूम है। एंड इसके बाद फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है और सेकंड फ्लोर पे 1 बेडरूम है, यानी काफ़ी मतलब 4 BHK हो गया ना। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है ज़मीन का घर है ना, ऑब्वियसली। तो ये मेरी देवरानी लगती है, जो घर दिखा रही है ना, ये मेरी देवरानी लगती हैं, मतलब मेरी देवरानी ही है, आप ऐसे समझो। तो मुझे डेकोर बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इनसे पूछा तो ये मुझे बोली ये सब हमने ही मिलके किया। जैसे मैंने अपना घर सजाया ना, इन लोगों ने खुद ही अपना घर सजाया, इन्होंने किसी इंटीरियर डेकोरेटर को नहीं बुलाया। और ये देखो फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के बीच में भी इन्होंने स्टोरेज का इंतजाम किया है। तो देखो मस्त बालकनी है। किसका रूम है? आप दोनों का फोटो होना चाहिए। वाह दोनों नाइस, का फोटो होना चाहिए यहाँ पे बढ़िया सा। मुझे बालकनी बहुत अच्छी लगी। कितनी बड़ी बालकनी है, रूम जैसा है। पता है विवेक, मेरे को ना ऐसी बालकनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना, तो मुझे बालकनी काम लगती है। हाँ ये उसका घर, इसका रूम है। तो ये है उनके प्यारे से छोटे से नन्नू से बेटे का फ़ोटो और उसी का रूम है ये। और बाथरूम भी मुझे इतना अलग लगा, ये देखिए बाथरूम है, कितना अलग लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लगा हम लोग को। आपको कैसा लगा गाइस? तो हम घर पे आ गए और हमें घर पे आते हुए हैं 9:30, क्योंकि पहले हम उनके घर जहाँ गए थे। घर कैसा लगा आपको वो बताओ। मैंने आके नाइट ड्रेस बदल लिया, घर पे आ रहा था ना, मैंने शूट किया था वहाँ पे। प्रिशा नहीं आ पाई, प्रिशा बच्चा ट्यूशन में था। और आज है ना गाइज, इसके ट्यूशन पे हम इसको लेने गए ना, तो इसकी केमिस्ट्री के टीचर नीचे आए थे और वो बोल रहे थे कि शी इज़ डूइंग ग्रेट। आज इसके टेस्ट में कितने में से कितने मार्क्स आए हैं? 27 में से 26 है। इससे पहले की मतलब अभी तक 2 केमिस्ट्री टेस्ट हुई है। इससे पहले वाली जो थी उसमें मेरे 30 में से 26 आए थे और ये बार 27 में से 26 आए। तो मतलब इट्स प्रोग्रेसिंग। हाँ, प्राउड की बात है ना कि बच्ची इतना अच्छा कर रही है। ये वाटरमेलन एक गांव से आया हुआ है। विवेक के एक दोस्त हैं जिनके गांव में वाटरमेलन होते हैं, तो वो 2 दे के गए थे। एक प्रिशा खा चुकी है, प्रिशा और सब लोग प्रिशा अकेले नहीं। और एक ये है, और मैंने आते ही देखो क्या किया है। मैंगो को ना चूस के खाने का जो मज़ा है ना, ये ट्राइपॉड देखो किसी ने मेरा ऐसे रख दिया, इसने रख दिया भैया ऐसे मेरा ट्राइपॉड, मेरी रोजी रोटी। सो मैंगो को जो चूस के खाने में मज़ा आता है ना, वो काट के खाने में नहीं आता। कृष्णा नाम की जो प्यारी बच्ची है, उसने घर आते ही दाल गरम होने रख दी। मतलब दाल गरम हो चुकी जब है, से मैं चावल चढ़ा दिया। जब से मुझे वो प्रॉब्लम हुई है ना, तब से सबसे ज़्यादा जो समझदार कोई बन गया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो प्रिशा है। खुश हो रही है, देखो मैंगो लाई। अरे वो फ्रीजर वाले खाएंगे ना बेबी। ये मैं खा रही हूँ, दोपहर का बच्चा है मेरा। मम्मी दोपहर में मैं नहीं खाई थी मैंगो।
ये देखो गुजरात का केसर। मेरा देख लो एकदम लाल। मुझे ये गलत बात है, मुझे टेस्ट करा। लोग का घर हमें बहुत अच्छा लगा। कैसा है कृषा? एक बाइट दे दे, एक बाइट देना पड़ेगा तुझे प्लीज। देख पेट में दर्द होगा। कुछ नहीं, आपके भी होगा। उनका घर हमें बहुत अच्छा लगा, वेल डेकोरेटेड। और मतलब कहते हैं ना, मेहनत का फल मिला है उन्हें। वो जो लड़का है भाई बहुत मेहनत करता है। मैं आपको उससे मिलवा नहीं पाई, वो बाद में आया जिसका घर था। और हमने वहाँ पे गिफ्ट दिया उन्हें, भाभी को नारियल दिया और शगन दिया। सत्यनारायण कथा थी वहाँ पे, तो उसका प्रसाद खाया हमने। और पूरा नहीं लाए, कितने खराब हो। सॉरी। और प्रसाद खाने के बाद पूरा घर देखा। फिर हम लोग करीब 2 घंटा बैठे रहे, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव होते हैं, मतलब मेरे ससुराल के साइड के रिलेटिव है। मतलब वो मेरी सास ही लगती हैं, जिनको जो साड़ी पहन के रखी थी ना, मेरी सास लगती हैं वो रिश्ते में। सो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। मुझे ये गेट टुगेदर्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल काफ़ी सारे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के, और रिसेंट में बहुत हो रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही ना एक सोशल काइंड ऑफ प्राणी हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो फिर अभी खाना वाना खा लें। हमने ऐसे करते पापा की एब्सेंस में एक एक्स्ट्रा मैंगो खा लेते हैं। देखो ये मैं आज दोपहर में अकेले जाके लेके आई हूँ, छांट के। देखो लाल लाल, देखो तो लाल है। और गुजरात का केसर, यानी जिसने एक बार गुजरात का केसर खा लिया और कोई मैंगो नहीं खाएगा। वो और कोई मैंगो नहीं खाएगा। हमें इसके अलावा और कोई पसंद नहीं आता। हमने मैंगो के हाफूस भी खाए। हाफूस भी खा लिए, वो भी नहीं पसंद है। बहुत यम है, बहुत। अगर आप लोग भी खाना चाहते हो ना गुजरात का केसर, आ जाओ जल्दी दी मेरे घर। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ऑल आर इनवाइटेड। चलो हम लोग खाना वाना खा लें। और दोपहर का थोड़ा रखा है, थोड़ा भी एड ऑन करते हैं। आई थिंक आई। और चलिए तो फिर बाय बाय फॉर नाउ। लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। और आई थिंक आज काफ़ी सारे लोगों के जवाब मिल गए होंगे। विवेक ने काफ़ी सारे लोगों के जवाब दे दिए हैं। और प्लीज़ बुरा मत लगाइएगा, थोड़ा उनका बोलने का स्टाइल ऐसा है, उनके मन में कुछ नहीं है। और अच्छी वाली ऑडियंस ये लिख देगी विवेक जी इतना श्रूडली बात कर रहे थे। तो विवेक जी अच्छी प्यारी ऑडियंस के लिए नहीं कह रहे थे, वो उन्हीं लोगों के लिए कह रहे थे जो ज़्यादा जज करते हैं और जो सिर्फ कमियां निकालते हैं और सिर्फ नुक्स ही ढूंढते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए कह रहे थे। चलिए गुड नाइट, बाय। आप भी एंजॉय कीजिए मैंगो, हम भी एंजॉय करते हैं।